कीर्तिमंत कीर्तिमंत बुद्धिवंत कलावंत श्रीमंत आशीषवंत छत्रपति शिवाजी महाराज, धन्य वैसी मां जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सुपुत्र को जन्म दिया। दिल में है अल्लाह का नाम, जुबां पे माँ बाप का नाम। सभी भाइयों बहनों को, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, सभी उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र के बाशिंदों को हाजी अराफात शेख का सलाम। लाभले अमास भाग्य बोल तो मराठी, लाभले अमास भाग्य बोल तो मराठी, झालो खरेच धन्य ऐक तो मराठी, धर्म पंथ जात एक जाण तो मराठी, एवढे जगात माय मान तो मराठी। पिछले कई साल से ये हाजी अराफात शेख महाराष्ट्र का भूमिपुत्र, देहू आळंदी का रहने वाला, एक मुस्लिम परिवार में जन्मा, प्रत्येक सभेमध्ये मुद्दाम सांगतो मी मराठी, मी मराठी, मराठी आमचा स्वाभिमान, मी मराठी, मी मराठी, मराठी आमचा स्वाभिमान, महाराष्ट्रात आमचा जन्म झाला हाच आमचा अभिमान। व्यासपीठ पे बैठे हुए महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री मेरे बड़े भाई, हमेशा वादुकदारों के साथ में हमेशा खड़े होने वाले मेरे दोस्त आशीष शेलार, महाराष्ट्र राज्य के भूमिपुत्र, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जिन्होंने संविधान से अपनी आवाज गरीब और गरीबों की आवाज पहुंचाने वाले देश के कद्दावर नेता रामदास अठौले जी, आप रिक्शा चालक, टैक्सी चालक को खास तौर पर शुभेच्छा देने के लिए, इंसाफ देने के लिए, खटाव समिति का हक देने के लिए, हकीम समिति का हक देने के लिए, रिक्शा चालक और टैक्सी चालक को अच्छा घर देने के लिए, सरकार की सारी योजना देने के लिए खास तौर पर पहुंचे मेरे दोस्त, मेरे भाई, ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनायक जी। पिछले कई साल से भारतीय विद्यार्थी सेना से जिनके साथ काम करने का मौका मिला, मेरे बड़े भाई, जिनके साथ हमने कई सफर किए, कई आंदोलन किए, जो लोग आपको पत्थर मारने वाले हैं, जो लोग आपको परेशान करते थे, हमने दोनों ने उनको छोड़ा, आशीष शेलार जी का हाथ पकड़ा और आशीष शेलार जी ने देवेंद्र जी के पास लेके गए, महाराष्ट्र के राजा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास लेके गए, हम दोनों का भविष्य संवारे। ऐसे मेरे दोस्त, मेरे भाई प्रवीण दरेकर जी, उत्तर प्रदेश का एक भूमिपुत्र जो एक सुंदर मराठी बोलता है, जिनकी पिक्चर अभी आई और उन्होंने अपनी पिक्चर के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज का रोल किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका सरनेम सिंह है और वो सिंह अनूप सिंह, इतनी सुंदर मराठी पर्दे पर उन्होंने किरदार किया। शेलार साहब, अटोले साहब, जब पिक्चर लगी थी, एक दिन के लिए लगी, 100 दिन तक वो पिक्चर उतरी नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज का रोल उन्होंने किया, लोग आंसुओं से रो रहे थे। ऐसे अनूप सिंह भी मेरे साथ बैठे हुए। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने कहा कि हाजी भाई, मुझे आगे कार्यक्रम के लिए जाना है,
आशीष भाई को भी आगे कुछ कार्यक्रम के लिए जाना है, लेकिन उन्होंने मेरे कान में ये जरूर कहा कि जो जो तुम्हारे रिक्शा चालकों की मांग है, जो रिक्शा चालक चाहते हैं, उनके बच्चों का भविष्य चाहते हैं, वो सारी चीजें मैं पूरा करने के लिए आपके बीच आया हूं। मैंने उनसे कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी चाहते हैं कि रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला नहीं बनना चाहिए, टैक्सी वाले का बेटा टैक्सी वाला नहीं बनना चाहिए, वो डॉक्टर बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, बैरिस्टर बनना चाहिए, कानून सीखना चाहिए और इस भविष्य का, इस महाराष्ट्र का विकास करना चाहिए। ऐसा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ चाहते। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हर वो सुविधा वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बताते हुए खुशी महसूस करता हूं, प्रवीण दरेकर जी को पता है मेरा पॉलिटिकल करियर संघर्ष से शुरू हुआ। पहली पार्टी में जो था वो नेता ने हाथ में पत्थर दिया था, लेकिन आशीष शेलार जी ने हाथ में कलम दे दी। पहले लोगों को पत्थर मारते घूमते थे, जात और प्रांत और भाषा में लड़ाई होती थी, लेकिन शेलार साहब ने कहा कि देवेंद्र जी कहते जात पात पे मत लड़ो, विकास की राजनीति करो, डेवलपमेंट की राजनीति करो। तो यह हाजी अराफात शेख तभी से शांत हो गया। कुछ दिनों से मां की तबीयत ठीक नहीं थी, 1.5-2 साल से घर में आराम कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने एक फरमान निकाला और ऐसा फरमान आ गया कि 1 मई को अगर आप मराठी नहीं बोलोगे, मराठी नहीं सीखोगे, मराठी नहीं लिखोगे, तो आपका परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। लोग वो बात सुन के उत्तर प्रदेश की तरफ भागने लगे। पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम के फोन आने लगे कि हाजी भाई हमारे बच्चों का क्या, हमने 20-20 साल यहाँ पे मेहनत की, आज हमारे भविष्य का क्या। मैंने प्रताप सरनायक जी को फोन किया कि साहब मैं आंदोलन नहीं चाहता, मैं रास्ते पे उतरना नहीं चाहता, मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, 2 रोज के अंदर मंत्रालय में मीटिंग लगाऊंगा और आपको और आपके रिक्शा और चालक और टैक्सी चालक को इंसाफ मिलेगा। हम मंत्रालय में गए और प्रताप सरनायक जी ने 200 पेज की एक किताब बताई। हम सब डर गए कि वो 200 पेज की किताब एक पांडे जी, शुक्ला जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम कब पढ़ेंगे। सुबह जब रिक्शा वाला घर से निकलता है, टैक्सी वाला घर से निकलता है, तब शाम में जब जाता है तो उसका घर का चूल्हा जलता है, वो कब मेहनत करेगा, कब पढ़ाई करेगा। तो उन्होंने हल्की से किताब निकाली, ये 200 पेज की किताब को मैं 2 पेज की कर रहा हूं। और उन्होंने कहा कि सभी नागरिक पर, मुंबई के रहवासियों पर, रिक्शा चालक और टैक्सी चालक को इंसाफ मिलेगा। और 2 पेज की किताब में इतना लिखा है जिसका उद्घाटन अभी होने वाला है। उन्होंने कहा कि दुसरी मराठी शिकायला पाहिजे, आई बसा, ताई बसा, माझ्याकडे सुट्ट्या आहे, मी सुट्टे देतो, माझ्याकडे पेट्रोल नाही, मला वडापाव खायसाठी 2 मिनिटं थांबायचं आहे, अशी मराठी शिकायची है। सबसे पहला ये हाजी अराफात शेख ने उस मीटिंग में कहा कि ऐसी बात है, हम सरकार के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस करता हूं, जब शुरुआत की थी 1300 सभासद थे, ये हाजी अराफात शेख के आज 7.5 लाख सभासद थे, जिसमें रिक्शा टैक्सी चालकों के लिए काम करते करते ये आज ये देखिए जितने लोग यहाँ पे हैं, आशीष भाई उससे ज्यादा लोग नीचे भी है, स्क्रीन लगानी पड़ी हमको। ये उनकी आवाज है, ये उनका हक मांगने आए हैं। और मैं आपसे, राज्य की सरकार भी यहाँ पे बैठी है, केंद्र की सरकार भी यहाँ पे बैठी है, आज इतने सारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री इन रिक्शा चालक और टैक्सी चालक, इन गरीबों को आशीर्वाद देने आए। मुझे यकीन है
कि इन सब लोगों को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि आज ओला उबेर की वजह से कितनी तकलीफ है। आशीष भाई, आप मुंबई के पालक मंत्री हो, मुंबई शहर के अंदर हमको आज कितनी तकलीफ है आपके सामने 2 मिनट बयान करूंगा कि एक चाचा जिसकी उम्र आज 70 साल है, जब वो यूपी से आया था, पटना से आया था, अयोध्या से आया था, बनारस से आया था, लखनऊ से आया था, जब उसकी उम्र 21 साल थी। आज उसका यह दुर्दशा आपके सामने रखना चाहूंगा। क्यों आजाद होटल के नाके पे झाड़ के नीचे खड़ा था, एक महिला आती है और उस महिला को, उस बिटिया को, वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि आपको कहां जाना है। वो कहती है मुझे स्कूल जाना है, मुझे अस्पताल जाना है, मुझे बाजार जाना है, मुझे मंत्रालय जाना है। वो भाई टैक्सी वाला उसको उस जगह पे छोड़ता था। 40 साल मेहनत करने के बाद वो टैक्सी वाला, वो रिक्शा वाला उसी झाड़ के नीचे, उसी पेड़ के नीचे, उसी आजाद होटल के पास खड़ा है। एक महिला आती है, एक छोटा बच्चा भी साथ में होता है, भागते भागते आती है। जो जवान टैक्सी वाला जो था वो वही खड़ा होता है। वो देखता है कि वो महिला बात आस्ते आस्ते उसके तरफ आती है और एक बच्चा भी होता है। लेकिन उतनी देर में ऐप से एक ओला आती है और वो टैक्सी के तरफ नहीं, उस ओला में बैठ के चली जाती है। वो चाचा देखता ही रह जाता है, लेकिन उसके लिए न जनता ने सुना, न सरकार ने किया। हमको लाइसेंस दे दिया, हमको बैच दे दिया, हमको परमिट दे दिया, लेकिन हमको इंसाफ नहीं मिला। हमको इंसाफ चाहिए कि आज ओला उबेर की वजह से हमारा टैक्सी वाला, हमारा रिक्शा वाला, जिसकी वजह से विदर्भ में शेतकरी आत्महत्या कर रहे, उसी तरीके से हमारे रिक्शा और टैक्सी चालकों को आत्महत्या करने की बारी आ गई है। आपको यह सुनना पड़ेगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब से कहूंगा कि उस रिक्शा वाले की आवाज बनकर हाजी अराफात शेख आया है। लाखों रिक्शा वाले पूछते सरकार से, लाखों टैक्सी वाले पूछते सरकार से कि साहब हमको इंसाफ कब देंगे। अब इंसाफ मांगने निकलते हैं तो कोई छोटी मोटी पार्टी के लोग हमारे सामने पत्थर दिखाते हैं, हमको कहते हैं कि मराठी बोलो। अरे मराठी अस्मिता की आप बात करते हो। इतने साल उद्धव ठाकरे साहब की सरकार थी, इतने साल राज ठाकरे साहब की मुंबई महानगर पालिका में नगर सेवक थे। आज उनको शर्म आनी चाहिए। दिन पे दिन मराठी स्कूल बंद होते जा रही है। मराठी स्कूलों के ऊपर बात नहीं करते, पर मेरे रिक्शा वाले, टैक्सी वाले को कहते मराठी बोलो। हम तो बोलने के लिए तैयार है। हम आपसे कहने के लिए आए कि टैक्सी वाला, रिक्शा वाला क्या करेगा। गुटखा बंदी पे बात करने की बात नहीं करते। शेलार साहब बताते हुए दुख होता है, मुंबई शहर के अंदर गुटखा दिन दहाड़े बिक रहा है, पान की दुकान पर गुटखा बिक रहा है, और सादा ये काम करने वाले ट्रांसपोर्टर जो है वो सब मुसलमान है। शर्म आती है कि ये कहते हुए कि ये सारे लोग आज गुटखे का धंधा कर रहे हैं और हमारे रिक्शा टैक्सी ड्राइवर को कैंसर के मरीज, कैंसर के अस्पताल में जाना पड़ रहा है। कई लोगों का हम इलाज कर रहे हैं। आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात कीजिए, आप फूड डिपार्टमेंट से बात कीजिए। ये हाजी अराफात शेख आपसे वादा करता है सभी रिक्शा चालक और टैक्सी चालक के साथ जाकर इनका पिछवाड़ा लाल करने का काम करेगा। ये आपके सामने आज स्कूल के बच्चे जो है गुटखा खा रहे हैं, आज हर पान दुकान पे गुटखा मिल रहा है। यही आपके सामने कहने के लिए आया। बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज है, लेकिन आपसे इतना कहूंगा कि आज ये काम करते करते हाजी अराफात शेख को 21 साल पूरे हो गए। ट्रांसपोर्ट से क्षेत्र में 21 साल से इन रिक्शा वालों के लिए लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। यही आपके सामने कहने के लिए आया हूं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आज यहाँ पे वर्धापन दिन में खास क्या होगा। आज वर्धापन दिन के अंदर हम ट्रांसपोर्ट मंत्री के सामने, प्रताप सरनायक जी के सामने, रामदास अठोले जी के सामने, आशीष शेलार जी के सामने, प्रवीण दरेकर जी के सामने हम सब शपथ लेंगे। शपथ विधि कार्यक्रम होगा
और ये रिक्शा वाला जो सरकार ने दी हुई किताब और नव भारतीय शिव वाहतूक संघटना ने 5 लाख किताब जो मराठी गांव गांव जिले जिले तालुका तालुका जहां उत्तर प्रदेश के लोग रहते, मुसलमान लोग रहते, उनको बांटने का काम हम यूनियन के माध्यम से करेंगे, सरकार का सपोर्ट करेंगे। यही आपके सामने करेंगे। आपने कहा 15 अगस्त तक के जुजबी मराठी बोलो, मैं बात करता हूं आपसे जुजबी मराठी नहीं, संपूर्ण मराठी आम्ही बोलू, चांगली मराठी बोलू, सुंदर मराठी बोलू, ये आपल्याला मी वादा करतो, गवाही देतो। आज मैं सभी लोगों को कहूंगा कि अपने अपने हाथ में जो सरकार ने दी हुई किताब और हमारे प्रमुख सलाहकार आशीष शेलार जी के मार्गदर्शन में एक बनाई ये किताब नव भारतीय शिव वाहतूक संघटना की, सब अपने अपने हाथ में खड़े रहकर उठ के बोलेंगे और शपथ विधि कार्यक्रम होगा इनके सामने, आप शपथ लेंगे। यही आपके सामने के लिए कहने के लिए आया हूं। आपका कीमती वक्त नहीं लेते हुए, मुझे पता है सरकार बैठी है, सरकार से बहुत कुछ लेना है, अठौले साहब से बहुत कुछ सुनना है, लेकिन इतना ही कहूंगा, अठौले साहब जो लोग मराठी कर रहे हैं, मैं उस पार्टी में था, भारतीय विद्यार्थी सेना का कार्यकर्ता था, मनसे का पदाधिकारी था, मनसे का वाहतूक संघटना का अध्यक्ष था, प्रवीण दरेकर जी गवाह है। अगर वो बातें मैं अगर बाद में इस मराठी जनता के सामने, मुंबई की जनता के सामने अगर लेके आया, उस बात की ये गवाही है कि ताज होटल में एक आंदोलन हुआ था, मेरे पिताजी आखिरी स्टेज पे थे, डॉक्टर ने कहा कुछ ही मिनटों के अंदर तुम्हारे पिताजी की मौत होगी, दुनिया से जाएंगे, लेकिन 70 लोगों ने मुझे कहा, मेरे पिताजी के पैर को हाथ लगाकर कि हमारी रोजी रोटी बचाओ, आम्ही भैया नाही, आम्ही मुसलमान नाही, आम्ही सर्व लोक मराठी आहोत, हाजी भाई तुम्ही ह्या आमची नौकरी वाचवा। मैं मेरे पिताजी को अस्पताल में छोड़कर एक आस लेके गया कि इन 70 लोगों की किसी ना किसी की दुआ लगेगी और मेरे पिताजी अच्छे हो जाएंगे, और मेरे पिताजी को आईसीयू में छोड़कर सीधा ताज होटल में घुस गया। आज ये बोलते मराठी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मुंबई शहर स्टेट के बारे में गलत सलाह देते हैं। अगर उनका रिकॉर्डिंग और उनकी बातचीत अगर इस महाराष्ट्र के सामने हाजी अराफात शेख ने लगा दिया, लोग शेम कहेंगे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।